Hello everyone, I welcome you all to English Academy once again, and in this video we are going to study class 9th unit 13 drama The Bishop's Candlesticks जो कि हमारे English Communicative बुक का पार्ट है। इस वीडियो में हम इस ड्रामा का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक पार्ट 2 तक इस ड्रामा में क्या हुआ है हम सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। होता कुछ यूं है कि ये स्टोरी एक बिशप के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि बहुत ही बड़े दिल के हैं। वो लोगों की मदद करने के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यहाँ तक कि अपने घर की चीज़ें बेच के भी वो लोगों की मदद करते हैं, और ऐसा ही करने के लिए उन्होंने अपने घर के सॉल्ट सेलर्स जो उसकी सिल्वर के बने हुए थे उन्हें बेच दिया, जो कि उनकी बहन पार्सोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और वो गुस्से में उनसे कहती हैं कि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुम अपना कैंडल स्टिक्स भी बेच दोगे। कैंडल स्टिक्स आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह का स्टैंड होता है जिसपे कैंडल्स लगाई जाती हैं। तो बिशप कहते हैं नहीं, वो कैंडल स्टिक्स मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उन्होंने मुझे दिया था और कहा था कि इसे संभाल के रखना, तो कैंडल स्टिक्स तो मैं नहीं बेचूंगा। इसके बाद डिनर होता है और डिनर के बाद पार्सम जो कि बिशप की सिस्टर हैं वो ऊपर अपने रूम में सोने चली जाती हैं और बिशप वहीं पे अभी बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इसके आगे से ड्रामा में क्या होता है। सो बिशप कम्स टू द टेबल एंड ओपन्स अ बुक देन लुक्स अप एट द कैंडलस्टिक्स। बिशप टेबल पे के पास आते हैं और एक बुक ओपन करते हैं। इससे ये लगता है कि अभी भी उनका सोने का कोई प्लान नहीं है। और वो फिर कैंडल स्टिक्स जो रखी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज में, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स रखी हुई हैं फायरप्लेस के ऊपर, वो उनकी ओर देखते हैं। दे वुड पे समबडीज रेंट। फिर वो अपने आप से कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी के रेंट पे करने के काम आ जाए। और मेरी बहन ने ऐसा सोचा, इट वॉज काइंड ऑफ हर टू थिंक ऑफ दैट। और वो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहन के मन में ये थॉट आया। He stirs the fire, trims the lamp, arranges some books and papers, sits down, is restless, shivers slightly, clock outside strikes 12 and he settles to read. वो फायर को थोड़ा सा ठीक करते हैं स्टर करके और लैम्प को एडजस्ट करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो बुक्स और पेपर सब अरेंज कर रहे हैं जो इधर उधर रखी हुई हैं, और थोड़े से वो रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा शिवर भी कर रहे हैं, शिवर कट रहे होंगे मे बी बिकॉज वेदर बहुत ही कोल्ड था। क्लॉक आउटसाइड स्ट्राइक्स 12 और बाहर घड़ी लगी हुई है जो उसमें 12 बजने की आवाज़ आती है। म्यूज़िक ड्यूरिंग दिस, और फिर म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है ड्रामा में, जैसे कि ये स्टेज पे प्ले हो रहा है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे इस प्लेस पे दिया गया होगा। एंटर्स द कन्विक्ट स्टेल्थीली। एंटर्स तभी एंट्री होती है किसकी? एक कन्विक्ट की। कन्विक्ट क्या होता है? एक पर्सन जिसे कि जेल की सज़ा हो चुकी होती है। स्टेल्थीली का मतलब यहाँ पे है मूव क्वाइटली एंड केयरफुली सो एज नॉट टू बी सीन और हर्ड। मीन्स इतने आराम से, इतने धीरे से एंटर करना जिससे कि ना कोई देख सके ना कोई सुन सके। He has a long knife and seizes the bishop from behind. Seizes का मतलब है takes hold of। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था, लंबा सा, और वो क्या करता है, पीछे से बिशप को अपने कब्जे में कर लेता है, उन्हें पकड़ लेता है। फिर कन्विक्ट कहता है, इफ यू कॉल आउट यू आर अ डेड मैन। अगर तुम चिल्लाते हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी। बिशप, बट माई फ्रेंड एज यू सी आई एम रीडिंग, वाई शुड आई कॉल आउट, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो बिशप कहते हैं कि माई फ्रेंड, मेरे मित्र, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों चिल्लाऊंगा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ किसी तरीके से, क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कन्विक्ट फिर होर्सली मीन्स एक भारी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट फूड, आई एम स्टार्विंग, मुझे खाना चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैवेंट ईटन एनी थिंग फॉर 3 days, गिव मी फूड क्विकली क्विकली, कर्स यू। कहता है मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, मुझे फटाफट खाना दो, जल्दी से खाना दो। कर्स यू मीन्स फिर वो अब्यूज करता है बिशप को। एक्सप्रेशंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एंगर। कर्स यू का मतलब यहाँ पे ये है कि गुस्से में जब हम बोलते हैं, कभी कभी अब्यूज करते हैं, तो उसे कर्स यू यहाँ पे कहा गया है। फिर इगरली बिशप कहते हैं, बट सर्टेनली माई सन यू शैल हैव फूड। कहते हैं हाँ, ऑफकोर्स तुम्हें खाना तो बिल्कुल मिलेगा। आई विल आस्क माई सिस्टर फॉर द कीज ऑफ द कबर्ड।
और ऐसा कहते हुए वो उठने लगते हैं। बिशप कहते हैं कि हाँ तुम्हें खाना बिल्कुल मिलेगा, मैं अभी अपनी सिस्टर से कबर्ड की कीज मांगता हूँ। और इतना बोलते ही बिशप जो है अपनी चेयर जिस पे वो बैठे हुए थे उससे उठने लगते हैं। कर्मिट कहता है सिट डाउन। फिर बिशप जो है यहाँ पे स्माइल करते हुए बैठ जाते हैं। नन ऑफ दैट माई फ्रेंड, आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विद चैप। तो कहता है कन्विक्ट यहाँ पे कहता है कि बैठ जाओ यहाँ पे। जब कन्विक्ट कहता है तो बिशप जो है स्माइल करते हुए बैठ जाते हैं। और फिर कन्विक्ट कंटिन्यू करता है, कहता है कि तुम्हारी कोई भी चाल यहाँ नहीं चलने वाली। आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विद चैप। तो वो इसका मतलब होता है टू ओल्ड टू बी ड्यूप्ड, मीन्स कि धोखा देना मुझे बहुत ही मुश्किल है। तो कन्विक्ट कहता है कि तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। फिर कहता है कन्विक्ट, यू वुड आस्क योर सिस्टर फॉर द कीज वुड यू। तुम अपनी सिस्टर से कीज मांगोगे ना। अ लाइकली स्टोरी। वो कहता है हाँ ऐसी कहानी सब बनाते हैं। यू वुड राउज द हाउस टू। राउज मीन्स अवेकन। फिर कन्विक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है और तुम चाबी मांगने के बहाने क्या करोगे, घर के सभी लोगों को जगा दोगे। हा हा, अ गुड जोक ट्रूली। और ये काफी अच्छा मजाक है, तुम चाबी के बहाने घर के सभी लोगों को जगाना चाहते हो। कम, वेयर इज द फूड। तुम इधर आओ और मुझे बताओ खाना कहाँ है। आई वॉन्ट नो कीज। मुझे कीज की जरूरत है ही नहीं। आई हैव अ वुल्फ इनसाइड मी टेयरिंग एट माई एंट्रेल्स टेयरिंग मी। क्विक टेल मी वेयर द फूड इज। वुल्फ का मतलब यहाँ पे है हंगर, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। और एंट्रेल्स का मतलब यहाँ पे है इंटेस्टाइन। तो कहता है कि मुझे बस खाना चाहिए, मुझे कीज की जरूरत है ही नहीं, मैं बहुत ही भूखा हूँ अंदर से, जैसे कि एक भेड़िया मेरे अंदर मेरी जो इंटेस्टाइन है उन्हें टेयर कर रहा, उन्हें फाड़ रहा हूँ, मैं बहुत ही भूखा हूँ। क्विक, जल्दी से मुझे बताओ खाना कहाँ रखा हुआ है। फिर बिशप कहते हैं आई विश पार्सम वुड नॉट लॉक द कबर्ड। वो कहते हैं कि काश मेरी सिस्टर ने कबर्ड लॉक नहीं किया होता। वो जोर से ऐसा बोलते हैं जिससे कन्विक्ट सुने। कम माई फ्रेंड, यू हैव नथिंग टू फेयर, माई सिस्टर एंड आई आर अलोन हियर। वो कहते हैं मेरे मित्र, माई फ्रेंड, कम टू मी, यू डोंट नीड टू बी स्केयर एट ऑल। तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, घर में बस मैं हूँ और मेरी सिस्टर है और कोई नहीं है। कन्विक्ट कहता है हाउ डू आई नो दैट, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, कैसे मानूं मैं। बिशप कहते हैं वाई, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तुमसे कहा। कन्विक्ट लुक्स लॉन्ग एट द बिशप। कन्विक्ट जो है थोड़ी देर तक बिशप की ओर देखता रहता है। फिर कहता है कन्विक्ट आई रिस्क इट। ठीक है, मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। बिशप जो है राइट साइड डोर की तरफ जाते हैं। तभी कन्विक्ट उनसे कहता है बट माइंड, प्ले मी फॉल्स एंड एज श्योर एज देयर आर डेविल्स इन हेल आई विल ड्राइव माई नाइफ थ्रू योर हार्ट। तो कहता है कि प्ले मी फॉल्स, इसका मतलब चीट करना या डिसीव करने की कोशिश करना। तो कहता है अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की, मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो जिस तरीके से ये श्योर है कि हेल में डेविल्स हैं, उसी तरह से ये भी श्योर है कि मैं अपना नाइफ तुम्हारे हार्ट में डाल दूंगा। आई हैव नथिंग टू लूज, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज। फिर बिशप कहते हैं यू हैव योर सोल टू लूज। तो वो कहते हैं माई सन, यू हैव योर सोल, तुम्हारी आत्मा है तुम्हारे पास खोने के लिए। इट इज ऑफ मोर वैल्यू देन माई हार्ट, और इसकी कीमत, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे हार्ट से कहीं ज्यादा है। और राइट साइड के डोर के पास पहुंच के बिशप जो है बुलाते हैं अपनी सिस्टर को, पार्सम, पार्सम उनका नाम लेके। द कन्विक्ट स्टैंड्स बिहाइंड हिम विद हिज नाइफ रेडी। और कन्विक्ट क्या करता है, बिशप के पीछे खड़ा हो जाता है अपनी नाइफ को लेके, जिससे कि अगर कोई हमला हो या कुछ भी उसे लगे तो वो उसका यूज कर सके। पार्सम तभी कहती है यस ब्रदर, वहां से आवाज लगाती है। बिशप कहते हैं हियर इज अ पुअर ट्रैवलर हु इज हंग्री। यहाँ हमारे घर पे एक बेचारा ट्रैवलर आया है और उसे बहुत ही भूख लगी है। इफ यू आर नॉट अनड्रेस्ड विल यू कम एंड ओपन द कबर्ड एंड आई विल गिव हिम सम सपर। कहते हैं अगर अब तुमने चेंज नहीं किया है तो क्या तुम नीचे आ जाओगी और कबर्ड ओपन कर दोगी, जिससे कि मैं इस पर्सन को खाने के लिए थोड़ा दे दूं कुछ सामान। सपर मीन्स डिनर है, मैं थोड़ा सा खाने का सामान दे दूं। पार्सम कहती है व्हाट, एट दिस टाइम ऑफ नाइट, रात के इस वक्त कोई बेचारा ट्रैवलर आया है। अ प्रिटी बिजनेस ट्रूली। कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा काम हमारा हो गया है। आर वी टू हैव नो स्लीप नाउ, क्या हमें अब सोने भी नहीं मिलेगा, बट टू बी एट द बेक एंड कॉल ऑफ एवरी नेवर डू वेल हु हैपन्स टू पास। और बस हम यही करते रहेंगे। बेक एंड कॉल ऑफ का मतलब है ओबे, हम बस ऐसे ही ओबे ही करते रहेंगे। एवरी नेवर डू वेल का मतलब हर किसी अरे गहरे को, गुड फॉर नथिंग
पर्सन। हर किसी अरे गहरे के लिए हम ऐसे ही सर्विस के लिए रेडी रहेंगे हमेशा, जो कोई भी इधर से गुजरे। बिशप कहते हैं बट पार्सम द ट्रैवलर इज हंग्री, उसे भूख लगी है। तो पार्सम कहते हो वेरी वेल आई एम कमिंग, ठीक है आ रही हूँ। बट जब पार्सम एंटर करती है राइट साइड से, तभी पार्सम देखती है नाइफ कन्विक के हैंड में और वो घबरा जाती है। वो कहती है ब्रदर व्हाट इज ही डूइंग विद दैट नाइफ। अपने भाई से कहती है वो इस नाइफ के साथ कर क्या रहा है। बिशप द नाइफ, ओह वेल यू सी डियर परहैप्स ही मे हैव थॉट दैट आई हैड सोल्ड आर्स। तो फिर वो हंसने लगता है धीरे से। कौन? बिशप। तो कहते हैं कि अच्छा ये नाइफ, वेल ऐसी बात है डियर, अपनी सिस्टर से कहते हैं कि मे बी उसे लग रहा है कि हमने अपनी नाइफ जो है बेच दी है, इसलिए वो ये नाइफ निकाल के यहाँ पे खड़ा है कि जिससे हम अगर ब्रेड उसे दें तो एटलीस्ट वो कट कर सके उसे। तो पार्सम कहती है ब्रदर आई एम फ्राइटेंड, कि भाई मुझे डर लग रहा है। He glares at us like a wild beast. Glares means stares, means घूरना। Wild beast मतलब wild animal। तो वो अपने भाई से कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, वो हमें ऐसे देख रहा है जैसे कि वो कोई बीस्ट हो, वाइल्ड एनिमल हो। कन्विक कहता है हरी आई टेल यू। मैं कहती है, कन्विक फिर कह रहा है कि जल्दी करो मैं कह रहा हूँ। गिव मी फूड और आई विल स्टिक माई नाइफ इन यू बोथ एंड हेल्प माई सेल्फ। कहता है मुझे खाना दो, नहीं तो मैं ये जो चाकू है इससे तुम दोनों को ही मार डालूंगा और खाना खुद ही ले लूंगा। बिशप गिव मी द कीज, अपने सिस्टर से कहते हैं। पार्सम गिव्स द की टू बिशप एंड नाउ डियर यू मे गो टू बेड। फिर वो पार्सम के कहते हैं अब तुम जाके सो सकती हो। पार्सम जाने लगती हैं। द कन्विक्ट स्प्रिंग्स, वो जंप करके उनके सामने आ जाता है पार्सम के। कन्विक्ट कहता है स्टॉप, नाइदर ऑफ यू लीव दिस रूम टिल आई डू। कहता है इस रूम से कोई नहीं जाएगा जब तक मैं यहाँ हूँ। शी लुक्स एट द बिशप, और पार्सम डर के मारे बिशप की ओर देखने लगती है। बिशप पार्सम विल यू फेवर दिस जेंटलमैन विद योर कंपनी एट सपर। फिर वो कहते हैं ओके पार्सम ठीक है, क्या तुम इस जेंटलमैन को अपनी कंपनी दोगी डिनर पे। ही एविडेंटली डिजायर्स इट। एविडेंटली मीन्स क्लियरली, डिजायर्स मीन्स वांट्स इट। और ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बिशप, बेसिकली वो अपनी सिस्टर को कह रहे हैं कि तुम यहाँ रुक जाओ और ये डिनर कर रहा है तुम यहीं बैठ जाओ। पार्सम कहती है वेरी वेल ब्रदर, ठीक है मैं बैठूंगी रुकूंगी। शी सिट्स डाउन एट टेबल स्टेयरिंग एट द टू। वो बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे और दोनों को घूर रही होती है, बिशप को और कन्विक को। फिर बिशप कहते हैं हियर इज सम ओल्ड पाई एंड अ बॉटल ऑफ वाइन एंड सम ब्रेड। फिर वो ऑफर करते हैं उसे खाने का सामान, बॉटल ऑफ वाइन, ब्रेड और पाई। कन्विक कहता है पुट देम ऑन द टेबल एंड स्टैंड बिलो इट सो दैट आई कैन सी यू। कहते हैं कि तुम ये सभी, कन्विक बिशप को कहता है कि ये सब सामान जो है टेबल पे रख दो और ऐसी जगह खड़े हो जाओ जिससे मैं तुम्हें देख सकूं क्लियरली, तुम पे नजर बनाए रखूं। बिशप डज सो एंड ओपन्स द ड्रॉर इन टेबल टेकिंग आउट नाइफ एंड फॉर्क लुकिंग एट द नाइफ इन कन्विक्स हैंड। बिशप क्या करते हैं, ड्रॉर ओपन करते हैं और वहां से नाइफ और फॉर्क निकालते हैं और वो जो नाइफ कन्विक के हैंड में है उससे भी देखते हैं। कन्विक कहता है माई नाइफ इज शार्प, मेरी नाइफ जो है बहुत ही ज्यादा शार्प है। ही रन्स हिज फिंगर अलोंग द एज एंड लुक्स एट देम मीनिंगली। वो जो चाकू है लिया है उसने अपने हाथ में, उसकी धार पे अपनी उंगलियां फेरता है और उसे देखता है मीनिंगफुली। एंड एज फॉर फॉक्स, और कहता है और जहां तक कि फॉक्स की बात है, टेकिंग इट अप, वो थोड़ा हंसता है हाथ में लेके फॉक्स को और कहता है स्टील के बने हैं। फिर वो एक तरफ फेंक देता है। We don't use forks in prison, कहता है जेल में हम ये यूज नहीं करते। पार्सम कहती है प्रिजन, वो थोड़ा सरप्राइज होती है। कन्विक इस वक्त क्या कर रहा होता है, कटिंग ऑफ एन एनॉर्मस स्लाइस विच ही टेयर्स विद हिज फिंगर्स लाइक एन एनिमल। उस वक्त में वो एनॉर्मस का मतलब यहाँ पे है वेरी लार्ज, एक बहुत बड़ा ही ब्रेड का टुकड़ा बड़ा सा वो कट करता है और अपने फिंगर्स से उसे एनिमल्स की तरह टेयर करने लगता है। फिर वो खाना शुरू कर देता है। What was that? वो कहता है कन्विक्ट वो क्या है। He looks at the door, डोर की ओर देखते हुए कहता है Why the devil do you leave the window unshuttered and the door unbarred so that anyone can come in? अब यहाँ पे unshuttered का मतलब है open, unbarred का मतलब है unlocked। वो डोर की तरफ देखते हुए सवाल करता है, कहता है कि तुम लोग ये विंडोज खुले क्यों रखते हो और डोर्स भी नहीं लॉक करते हो कि कोई भी कभी भी चला है घर के अंदर। वो उनको बंद करते हुए कहता है, विंडोज और डोर्स को बंद करते हुए ये कहता है। जब देखता है वो कि विंडोज ओपन है, डोर भी ओपन है, तो वो जाता है उन्हें बंद करता है और कहता है कि तुम लोग खुले क्यों रखते हो, क्या कभी भी कोई भी अंदर चला है। तो बिशप कहते हैं दैट इज वाई दे आर लेफ्ट ओपन। बिशप कहते हैं हाँ इसीलिए हमने इसे
खुला छोड़ा है और हमेशा खुला ही रखते हैं। कन्विक्ट वेल दे आर शट नाउ। कन्विक्ट कहता है बट अब मैंने उन्हें बंद कर दिया है। बिशप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। वो कहते हैं 30 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर के खिड़की और दरवाजे बंद किए गए हैं। कन्विक्ट ईट्स वोराशियसली एंड थ्रोज अ बोन ऑन द फ्लोर। इसका मतलब होता है ग्रीडीली, बिल्कुल लालची लोगों की तरह, यानी कि बिल्कुल बहुत ही डेस्परेटली वो खाता है और एक बोन फ्लोर पे फेंकता है। पार्सम ओह माई नाइस क्लीन फ्लोर। पार्सम को लगता है मेरा कितना क्लीन फ्लोर है और ये यहाँ पे इसे गंदा कर रहा है। बिशप पिक्स अप द बोन एंड पुट्स इट ऑन प्लेट। बिशप जो है वो जो बोन फेंकी थी खाने के बाद कन्विक्ट ने उसे उठाते हैं और उसे प्लेट पे रख देते हैं। कन्विक्ट कहता है यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स। तुम लोगों को चोरों से डर नहीं लगता। बिशप आई एम सॉरी फॉर देम। बिशप कहते हैं नहीं, मुझे उनके लिए दुख होता है। कन्विक्ट सॉरी फॉर देम, हा हा हा। वो हंसता है, उनके लिए दुख होता है और वो हंसने लगता है। ड्रिंक्स फ्रॉम बॉटल, दैट्स अ गुड वन। और वो बॉटल से डायरेक्टली ही बिना ग्लास में पोर किए ड्रिंक करने लगता है। सॉरी फॉर देम, हा हा हा। कहता है हाँ बड़ी अच्छी बात है, और वो मजाक उड़ाता है इस बात का। कहता है तुम उनके लिए सॉरी फील करते हैं, और वो ड्रिंकिंग कंटिन्यू करता है। सडनली व्हाट द डेविल आर यू। तभी वो सडनली पूछता है तुम हो क्या, एक्चुअली में रियलिटी में तुम हो क्या। बिशप कहते हैं मैं एक बिशप हूँ। कन्विक्ट हा 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 अ बिशप। फिर वो फिर से मजाक उड़ाता है, कहते हैं बिशप हो, होली वर्जिन। वर्जिन यहाँ पे कौन है, होली वर्जिन मेरी मदर ऑफ जीसस। अ बिशप। फिर वो कहता है हे भगवान तुम एक बिशप हो। बिशप कहता है आई होप यू मे एस्केप दैट माई सन। पार्सम यू मे लीव अस, दिस जेंटलमैन विल एक्सक्यूज यू। तो वो कहता है बिशप कन्विक्ट से कहते हैं कि तुम इस बात को इग्नोर कर सकते हो माय सन। फिर वो अपनी सिस्टर को कहते हैं कि पार्सम अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये जेंटलमैन जो है वो कन्विक्ट को जेंटलमैन यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं और कहते हैं ये आपको जाने देंगे, आपको नहीं रोकेंगे। अलाव यू टू गो, एक्सक्यूज का मतलब यहाँ पे ये है। वो कहते हैं आपको रोकेंगे नहीं, आप जा सकती हैं। पार्सम लीव यू विद। फिर वो कहती है और मैं जाऊं आपको इस कन्विक्ट के साथ छोड़ के। बिशप कहते हैं प्लीज माई फ्रेंड एंड आई कैन टॉक मोर फ्रीली देन। तो कहते हैं कि व्हेन यू विल लीव तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अच्छे से बात कर पाएंगे, खुल के बात कर पाएंगे। बाय दिस टाइम owing to his starving condition the wine has affected the convict। और इस वक्त तक क्या हो चुका था, जैसा कि वो भूखे पेट ही वाइन पी रहा था तो उसको नशा होने लगा था। कन्विक्ट कहता है व्हाट्स दैट लीव अस। कन्विक्ट कहता है ये क्या कह रहे हो लीव अस, पार्सम को क्यों भेज रहे हो। यस यस लीव अस। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है आप जाइए, गुड नाइट। पार्सम को कन्विक्ट कहता है वो होश में नहीं है तो पार्सम को अलाउ कर देता है जाने को। आई वॉन्ट टू टॉक टू द बिशप। हाँ मैं बिशप से ही बात करना चाहता हूँ। द बिशप हा हा। और फिर से वो मजाक उड़ाता है इस बात का। लाव्स एज ही ड्रिंक्स एंड कफ्स। वो हंसता भी है और कफ भी करता है, खांसता भी है। बिशप गुड नाइट पार्सम। बिशप जो अपनी सिस्टर को गुड नाइट विश करते हैं। ही होल्ड्स द डोर ओपन एंड शी गोज आउट टूवर्ड्स द राइट साइड होल्डिंग इन हर स्कर्ट एज शी पासेस द कन्विक्ट। टुगेदर ये मीनिंग है यहाँ पे होल्डिंग इन का। बिशप उनके लिए दरवाजा ओपन करते हैं और अपनी स्कर्ट को प्रॉपरली पकड़े हुए कन्विक्ट के पास से गुजरते हुए पार्सम वहां से चली जाती है। कन्विक्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ। चकलिंग मीन्स लाफिंग। अपने आप ही हंसता हुआ कहता है द बिशप हा हा वेल आई एम डू यू नो व्हाट आई एम। सडनली लाउडली वो बोलता है कि अच्छा अच्छा तुम बिशप हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बिशप कहता है आई थिंक वन हु हैज सफर्ड मच। बिशप कहते हैं तुम वो पर्सन हो जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेल चुका है। कन्विक्ट सफर्ड माय गॉड यस। कन्विक्ट कहता है हाँ तकलीफ, यस मैं बहुत ही तकलीफ से गुजरा हूँ। और वो ड्रिंकिंग कंटिन्यू करता है। बट दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। कहता है बट ये बहुत ही पुरानी बात हो गई, हा हा। और वो हंसता है। दैट वॉज वेन आई वॉज अ मैन। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक मैन हुआ करता था। नाउ आई एम नॉट अ मैन, नाउ आई एम अ नंबर 15729 एंड आई हैव लिव्ड इन हेल फॉर 10 years। हेल का मतलब सिग्निफाइज अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे हेल का ये मतलब है। कहता है ये उन दिनों की बात है जब मैं एक मैन हुआ करता था, बट अब मैं एक मैन नहीं रहा, मैं एक नंबर हो चुका हूँ, नंबर 15729। और मैं हेल में रह के आया हूँ। हेल यहाँ पे कह रहा है उस जगह को जहाँ उसे रखा गया था एज पनिशमेंट फॉर 10 years। 10 साल तक वो
पनिश किया गया था जहाँ पे, उसे वो हेल बोलता है। बिशप टेल मी अबाउट इट, अबाउट हेल। बिशप कहता है अच्छा मुझे उस हेल के बारे में बताना। कन्विक्ट वाई, क्यूरियस होके, सस्पिशियस होके कहता है क्यों। डू यू वॉन्ट टू टेल द पुलिस टू सेट देम ऑन माई ट्रैक। तो सेटिंग ऑन माई ट्रैक का मतलब है गिव देम क्लू एंड सेंड आफ्टर मी। कहते हैं कन्विक्ट सस्पिशियसली कि क्या मैं तुम्हें इसलिए बता दूं कि तुम पुलिस लगा दोगे मेरे पीछे जिससे वो मुझे ट्रैक करके मुझे वापस भेज दे उसी जगह पे। बिशप नो आई विल नॉट टेल द पुलिस, नहीं मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। कन्विक्ट लुक्स एट हिम अर्नेस्टली, सीरियसली देखता है बिशप को और फिर कहता है आई बिलीव यू, हाँ ठीक है मुझे तुम पे भरोसा भी हो रहा है। अपने सर को स्क्रैच करते हुए, खुजलाते हुए कहता है बट डैम मी इफ आई नो वाई। डैम मी का मतलब यहाँ पे हो जा रहा है द एक्सप्रेशन इज यूज टू स्वेयर अपॉन एंड कन्फर्म समथिंग, किसी चीज को कन्फर्म करने के लिए। डैम मी इफ आई नो वाई, कहता है मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या तुम्हें बताऊं जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, मुझे तुम पे यकीन है कि नहीं है ये भी मुझे नहीं पता। बिशप लेइंग हिज हैंड ऑन द कन्विक्ट्स आर्म्स, कन्विक्ट के आर्म्स पे अपना हाथ रखते हुए बिशप कहते हैं टेल मी अबाउट द टाइम बिफोर यू वेंट टू हेल। बिशप कहते हैं अच्छा हम वहाँ से शुरू करते हैं, उस वक्त से मुझे बताना शुरू करो, उस वक्त के पहले से जब तुम्हें हेल यानी कि उस पनिशमेंट वाली जगह पे भेजा गया। कन्विक्ट कहता है इट्स सो लॉन्ग अगो आई फॉरगेट, इतनी पुरानी बात हो गई कि मैं तो जैसे भूल ही गया हूँ। बट आई हैड अ लिटिल कॉटेज देयर वर वाइन्स, वाइन्स का मतलब यहाँ पे क्लाइंबिंग प्लांट्स है। वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा कॉटेज हुआ करता था, वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे, क्लाइंबर्स लगे हुए थे, ग्रोइंग ऑन इट, उस पर ग्रो करते थे अच्छे से, ड्रीमिली एज इफ वो इमेजिन कर रहा है, वो सपनों में खो गया है, इस मोड में वो बोल रहा है बिशप से। दे लुक्ड प्रिटी विद द इवनिंग सन ऑन देम, जब इवनिंग सन उन पे पड़ता था तो बहुत ही खूबसूरत लगते थे वो क्रीपर्स। एंड देयर वॉज अ वुमन शी वॉज थिंकिंग हार्ड, बहुत ही ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हुए कहता है और एक वुमन भी थी वहाँ पे, शी मस्ट हैव बीन माई वाइफ, और वो शायद मेरी वाइफ थी। येस सडनली वेरी रैपिडली कहता है हाँ 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 मेरी वाइफ थी, येस आई रिमेंबर, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है वो मेरी वाइफ थी। शी वॉज इल, वो बीमार थी। वी हैड नो फूड, आई कुड गेट नो वर्क, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, हम दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इट वॉज अ बैड ईयर, बहुत ही मुश्किल साल था वो। एंड माई वाइफ माई जेनेट वॉज इल डाइंग, और वो एक पॉज लेता है, वो कहता है मेरी वाइफ जेनेट बहुत ही बीमार थी, वो मर रही थी। यहाँ पे वो पॉज लेता है, फिर कहता है सो आई स्टोल टू बाय हर फूड, और मैंने चोरी की उसके लिए खाना खरीदने के लिए। फिर एक लंबा पॉज लेता है, बिशप जेंटली उसके हाथ पे क्या करते हैं, पैट करते हैं, थपथपाते हैं। कन्विक्ट कंटिन्यू करता है दे कॉट मी मीन्स कि पुलिस कॉट मी, आई प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड एंड प्रेड टू देम कि नहीं मुझे माफ़ कर दो। आई टोल्ड देम वाई आई स्टोल, इवन मैंने उन्हें रीज़न भी बताया कि मैंने चोरी क्यों की। बट दे लाफ्ड एट मी, उन सब ने मेरा मजाक बनाया, सब मेरे पे हंस रहे थे। एंड आई वॉज सेंटेंस टू 10 years इन द प्रिजन हल्क्स। हल्क्स यहाँ पे क्या है, शिप्स यूज्ड एज अ प्रिजन हाउसेस। फिर वो पॉज लेता है यहाँ पे, कहता है और मुझे 10 साल की सज़ा हो गई प्रिजन हल्क्स में रहने की, मुझे वहाँ भेज दिया गया 10 years इन हेल, और मैंने 10 साल उस हेल में, नर्क में बिताए हैं। द नाइट आई वॉज सेंटेंस द गेलर, गेलर मीन्स प्रिजन ऑफिसर, टोल्ड मी जेनेट वॉज डेड। कहता है जिस रात मैं अरेस्ट हुआ था उसी रात मुझे प्रिजन ऑफिसर ने बताया कि मेरी वाइफ जेनेट मर चुकी थी। और फिर वो गुस्से में रोने लगता है। कौन, कन्विक्ट। डैम देम गॉड कर्स, कर्स यहाँ पे फिर हम पनिश करे गॉड, कहते हैं भगवान उन सभी को सजा देंगे, पनिश करेंगे। देम ऑल, सभी के जो कोई भी मेरी सिचुएशन के जिम्मेदार हैं उन सभी को भगवान सजा देंगे। ही सिंग्स ऑन द टेबल सॉबिंग, और वो टेबल पे हेड डाउन कर लेता और रोने लगता है। बिशप नाउ टेल मी अबाउट द प्रिजन शिप अबाउट हेल। बिशप कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो तुमने मुझे बताया उस हेल से पहले की लाइफ, अब बताओ हेल में कैसी लाइफ थी तुम्हारी। कर्मी कहता है टेल यू अबाउट इट, तुम्हें बताऊं मैं कैसी थी। लुक हियर आई वॉज अ मैन वंस, एक समय की बात है मैं एक मैन हुआ करता था। आई एम अ बीस्ट नाउ, बट अब मैं एक बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो चुका हूँ। एंड दे मेड मी व्हाट आई एम, और इसका जिम्मेदार कौन है, वही लोग, प्रिजन अथॉरिटीज, पुलिसमैन, दीज पीपल आर द रिस्पॉन्सिबल वंस। दे चेन्ड मी अप, उन्होंने मुझे चेन में बांध के रखा, टाइड एंड बाउंड इन चेन्स लाइक अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर की तरह। दे लैश्ड मी लाइक अ हाउंड, लैश्ड मी का मतलब यहाँ पे हिट, मुझे मारा,
हाउंड का मतलब वाइल्ड डॉग, वो कहता है और उन्होंने मुझे जंगली कुत्तों की तरह बहुत मारा। आई फेड ऑन फिल्थ, फेड ऑन का मतलब है एट, फिल्थ यहाँ पे क्या है, गार्बेज या फिर रॉटन स्टफ, और मुझे खाने के लिए क्या मिला, सड़ी गली चीजें। आई वॉज कवर्ड विद वर्मिन, वर्मिन मतलब यहाँ पे वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, और मैं वर्मिन्स में कवर्ड था, इस सिचुएशन में मैं रहता था। आई स्लेप्ट ऑन बोर्ड्स एंड आई कंप्लेंट, वो कहता है मैं बोर्ड्स पे, मीन्स जो डॉबल जो लकड़ी के पटरे होते हैं, वो कहता है मैं उस पे रहता था, और जब मैंने कंप्लेन की देन दे लैश्ड मी अगेन, तो मुझे और मार पड़ी इस बात की कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे सोने में तकलीफ हो रही है। फॉर 10 years, 10 years, और ये सब कब तक चला, 10 साल, 10 साल तक। ओ गॉड, दे टुक अवे माई नेम, दे टुक अवे माई सोल, उन्होंने मुझसे मेरा नाम छीन लिया, उन्होंने मुझसे मेरा सोल छीन लिया। एंड दे गेव मी अ डेविल इन इट्स प्लेस, और इसके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया, एक शैतान, मेरे अंदर एक शैतान है, अब मैं इंसान रहा ही नहीं। यहाँ पे वो अपने दिल की बात बिशप से शेयर कर रहा है। फिर वो कन्विक्ट कहता है बट वन डे दे वर केयरलेस, बट एक दिन वो थोड़े से केयरलेस हुए, वन डे दे फॉरगॉट टू चेन अप देयर वाइल्ड बीस्ट एंड ही एस्केप्ड, और एक दिन वो भूल गए अपने वाइल्ड बीस्ट को चेन में बांधना और वो भाग गया। यहाँ पे वो अपनी बात कर रहा है। ही वॉज फ्री, और उसके बाद वो आज़ाद हो गया। दैट वॉज 6 weeks अगो, और 6 weeks हो गए मुझे वहाँ से भागे हुए। आई वॉज फ्री, फ्री टू स्टार्व, फ्री तो मैं हो गया था, बट अब मैं स्टार्व कर रहा था। एटलीस्ट जब मैं वहाँ था तो कुछ खाने को तो मिल रहा था, बट अब तो मेरे को खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। बिशप कहता है टू स्टार्व, भूख से। कन्विक्ट, यस टू स्टार्व, हाँ स्टार्व करने के लिए। दे फीड यू इन हेल बट वेन यू एस्केप फ्रॉम इट यू स्टार्व। सेम थिंग वो कहता है कन्विक्ट कि जब आप हेल में होते हैं यानी जेल में होते हैं तो वहाँ एटलीस्ट आपको खाना मिल रहा होता है, बट जब आप भागते हैं वहाँ से, आप जेल से जब भाग जाते हैं तो आपके पास भूखे रहने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दे वर हंटिंग मी एवरीवेयर एंड आई हैड नो पासपोर्ट नो नेम, वो लोग मेरे लिए हर तरफ घूम रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे थे। मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं, मेरे पास कोई नाम नहीं। पासपोर्ट से यहाँ हम इसलिए पासपोर्ट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि मेरी आईडी के लिए, पहचान के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मेरा कोई नाम ही नहीं बचा, आइडेंटिटी ही नहीं रह गई है। सो आई स्टोल अगेन, तो मैंने फिर से चोरी की। आई स्टोल दीज रैग्स, रैग्स यहाँ पे हैं ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स। आई स्टोल माई फूड डेली, वो कहता है फिर मैंने ये पुराने कपड़े चोरी किए और मैं रोज चोरी करके खाता था। आई स्लेप्ट इन द वुड्स इन बार्न्स, बार्न्स होते हैं फार्म बिल्डिंग फॉर कीपिंग लाइफ स्टॉक, मीन्स एनिमल्स जैसे कि हेन्स, पिग्स, काउज एंड कहता है एनीवेयर, कहता है मैं कभी जंगल में सोया, कभी बान में सोया, ये जानवरों के रखने की जगह होती है। आई डेयर नॉट आस्क फॉर वर्क, डेयर का मतलब यहाँ पे है हैव द करेज टू डू समथिंग, वो कहता है मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी किसी से काम के लिए पूछने की। आई डेयर नॉट गो इन टू अ टाउन टू बेग, इवन मैं टाउन में भी नहीं जा सकता था भीख मांगने के लिए। सो आई स्टोल, मेरे पास कोई ऑप्शन और नहीं बचा था तो मैं बस चोरी करता था। एंड दे हैव मेड मी वॉट आई एम, और इस सभी के पीछे रीज़न क्या है, मैं जो आज बन गया हूँ इसके पीछे क्या है रीज़न, वो सभी लोग हैं जिन्होंने मुझे जेल में डाला, जिन्होंने मेरे साथ जेल में वो सुलूक किया। दे हैव मेड मी अ थीफ, और इन सभी ने मिलकर मुझे एक चोर बना दिया। गॉड कर्स देम ऑल, भगवान उन सभी को उनके कर्मों की सजा देगा। empties द बॉटल एंड थ्रोज इट इनटू द फायर प्लेस, जो कि राइट साइड में था, स्मैशिंग इट, और इतना कहते कहते वो बॉटल, जो वाइन की बॉटल थी, वो खाली कर देता है पी के और उसे फायर प्लेस में फेंक देता है, बॉटल टूट जाती है। बिशप कहते हैं माई सन यू हैव सफर्ड मच बट देयर इज होप फॉर ऑल, बिशप कहते हैं मेरे बच्चे तुमने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ झेली है, बट सबके लिए यहाँ पे कुछ न कुछ होप है। कन्विक्ट, होप, होप, हा हा हा, और वो हंसता है, वाइल्डली हंसता है वो जोर जोर से। बिशप, यू हैव वॉक्ड फार, यू आर टायर्ड, कहते तुम बहुत ही ज्यादा दूर से चल के आए हो, तुम थके हो गए, एक काम करो, लाई डाउन एंड स्लीप ऑन द काउच, काउच मीन्स सोफा देयर, एंड आई विल गेट यू सम कवरिंग्स, कवरिंग्स का यहाँ पे क्या सेंस है, शीट टू कवर अप वाइल स्लीपिंग। बिशप उसे ऑफर करते कि वो सोफा है वहाँ पे तुम लेट जाओ, सो जाओ, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ कवरिंग लेके आता हूँ, शीट्स लेके आता हूँ, अपने आप को ढक लेना। कन्विक्ट, एंड इफ एनीवन कम्स, और अगर कोई आया तो, बिशप कहते हैं नो वन विल कम बट इफ दे डू आर यू नॉट माई फ्रेंड, बिशप कहते हैं और अगर कोई आता भी है तो तुम तो मेरे दोस्त हो ना, नहीं। कन्विक्ट कहता है योर फ्रेंड, कंफ्यूज्ड वे में पूछता है मैं आपका दोस्त हूँ,
बिशप दे विल नॉट मोलेस्ट यानी कि हार्म या फिर इंजर द बिशप्स फ्रेंड। कहते हैं कि अगर पुलिस यहाँ आती भी है तो कोई भी बिशप के फ्रेंड को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। कन्विक्ट द बिशप्स फ्रेंड स्क्रैचिंग हिज हेड अटरली, वो अपना सर खुजलाते हुए कहता है अब अच्छा मैं बिशप का फ्रेंड बन गया हूँ, और वो इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज है। बिशप आई गेट द कवरिंग्स, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ शीट्स, और वो लेफ्ट साइड से एग्जिट लेते हैं बिशप। कन्विक्ट लुक्स आफ्टर हिम स्क्रैचेस हिज हेड द बिशप्स फ्रेंड, he goes to fire to warm himself and notices the candlesticks. He looks round to see if he is alone and takes them down, weighing them. और वो बिशप की ओर देखता है, अपने हेड को स्क्रैच करता है। बिशप्स फ्रेंड, मैं बिशप का फ्रेंड हूँ, फिर से वो बोलता है, और वो फायर प्लेस के पास जाता है अपने आप को वार्म करने। तभी उसकी नज़र पड़ती है कैंडल स्टिक्स पे जो फायर प्लेस के ऊपर रखे हुए थे। He looks round to see if he is alone. फिर वो चारों तरफ देखता है कि क्या वो अकेला है। उसे उठाता है कैंडल स्टिक्स को और उन्हें वे करने की कोशिश करता है, पता लगाने की कोशिश की कि लगभग कितना इसका वेट होगा। सिल्वर, बाय गॉड हैवी, कहता है ये देखो एक तो ये सिल्वर का बना हुआ है और ये काफ़ी हैवी है। व्हाट अ प्राइज, प्राइज मीन्स प्रेशियस थिंग, कहता है कितनी कीमती चीज़ है ये। He hears the bishop coming and in his haste drops one candlestick on the table. वो बिशप को आते हुए सुनता है और हड़बड़ी में क्या करता है, कैंडल स्टिक जो है टेबल पे गिर जाती है। तभी होती है बिशप की एंट्री। बिशप सीज व्हाट इज गोइंग ऑन बट गोज टू द सेटी अप लेफ्ट साइड विद कवरिंग्स। सेटी यहाँ पे क्या है, वही काउच। बिशप ने देखा क्या हो रहा है और उन्हें समझ तो आ गया कि चल क्या रहा है यहाँ पे, फिर भी वो बिना कुछ बोले वो जाते हैं सोफे की तरफ और कवरिंग्स उनके हाथ में है। यू आर एडमायरिंग, एडमायरिंग का मतलब लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग माई कैंडल स्टिक्स। बिशप कहता है अच्छा तुम मेरी कैंडल स्टिक्स देख रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ देम, मुझे उन पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, मेरी मदर ने मुझे वो गिफ्ट दिया था। अ लिटिल टू हैंडसम फॉर दिस पुअर कॉटेज परहैप्स, कहते हैं और ये कैंडल स्टिक्स इस घर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है ना। बट ऑल आई हैव टू रिमाइंड मी ऑफ हर, तो बिशप कैरी ऑन करते हुए कहते हैं बट मेरे पास एक यही चीज़ बची है जो मेरी माँ की याद है, निशानी है। योर बेड इज़ रेडी, तुम्हारा अब सोने का बेड रेडी है। विल यू लाई डाउन नाउ, अब लेटोगे आप। बिशप कन्विक को कहते हैं यस यस आई लाई डाउन नाउ। कन्विक कहता है यस अभी आई एम कमिंग, और थोड़ा वो पजल्ड है। लुक हियर व्हाई द डेविल आर यू काइंड टू मी, कहता है कि आप मेरे पे इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं। सस्पिशियसली कहता है व्हाट डू यू वांट, हाँ तो पूछता है आप मुझसे चाहते क्या हैं। बिशप कहते हैं आई वांट यू टू हैव अ गुड स्लीप माय फ्रेंड। बिशप कहते हैं मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से सो, नींद लो, अच्छी आराम करो, रेस्ट करो। कन्विक्ट आई बिलीव यू वांट टू कन्वर्ट मी, सेव माय सोल, डोंट यू कॉल इट। अब यहाँ पे कन्वर्ट मी का है मतलब चेंज माई रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। कन्विक कहता है मुझे लग रहा है कि आप मेरा रिलीजन चेंज कराना चाह रहे हो, आप मेरा सोल बचाना चाह रहे हो, ऐसा ही है ना, यही कहते हैं ना। वेल इट्स नो गुड सी, वो कहता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट वांट एनी डैम रिलीजन, मुझे किसी भी रिलीजन की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एज फॉर द चर्च, बाह आई हेट चर्च, और कहता है जैसा कि चर्च की बात है, जहाँ तक कि चर्च की बात है मुझे हेट है चर्च से, आई हेट चर्च। बिशप दैट इज़ अ पिटी माई सन एज द चर्च डज नॉट हेट यू, कहता है लेकिन ये दुख की बात है मेरे बच्चे, चर्च आपको हेट नहीं करता है। बिशप वहाँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कन्विक्ट यू आर गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट मी, ओह हा हा दैट्स अ गुड आइडिया। बिशप यहाँ पे जब उससे कहते हैं कि चर्च आपको हेट नहीं करता है तो कन्विक्ट यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है अच्छा तो तुम मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स अ गुड आइडिया। वो कहता है अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया जो कि तुम करना चाहते हो, मेरा कन्वर्जन। हा हा हा, वो हंसता है। नो नो मॉन्सोनियर द बिशप, वो कहता है नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता। आई डोंट वांट एनी ऑफ योर फेथ, मुझे आपका ना तो फेथ चाहिए ना होप चाहिए एंड चैरिटी भी नहीं चाहिए। सो एनीथिंग यू डू फॉर मी यू आर डूइंग टू द डेविल, अंडरस्टैंड। और वो कहता है अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है आप डेविल के लिए वो सब कर रहे हैं, समझ आया। डेफिएंटली, वो डेफिएंटली ये सब कहता है। डेफिएंटली का मतलब होता है इन अ मैनर दैट शोज ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसओबीडियंस, कि ओपनली दिखाना कि मैं आपकी बात को नहीं मानता हूँ, डिसओबे करता हूँ आप जो भी कह रहे हैं।
बिशप कहते हैं वन मस्ट डू अ ग्रेट डील फॉर द डेविल इन ऑर्डर टू डू अ लिटिल फॉर गॉड। कहते हैं बिशप की डेविल के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू गॉड। हमें गॉड के लिए कम काम करना पड़ता है बट हमें डेविल की ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत होती है। कन्विक फिर गुस्से में कहता है आई डोंट वांट एनी डैम रिलीजन आई टेल यू। कहता है मुझे रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया तुम्हें। बिशप वॉन्ट यू लाई डाउन नाउ इट इज़ लेट। बिशप कहते तुम सोओगे नहीं, बहुत लेट हो गया। कन्विक ग्रम्बलिंग बदबदाते हुए कहता है वेल ऑल राइट बट आई वॉन्ट बी प्रीज्ड एट आई यू आर श्योर नो वन विल कम। तो कहता है कन्विक्ट हाँ हाँ ठीक है ओके बट मुझे कोई यहाँ प्रीचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है रिलीजियस टॉक। कहते हैं मुझे किसी रिलीजियस टॉक की जरूरत नहीं है। आए इतना कहते हैं वो काउच की ओर बढ़ता है, बैठ जाता है। यू आर श्योर ना कोई आएगा नहीं। आई डोंट थिंक दे विल। बिशप कहते हैं नहीं नहीं मुझे लगता है कोई नहीं आएगा बट इफ दे डू यू योरसेल्फ हैव लॉक द डोर। बिशप कहते हैं अगर कोई आता भी है तो तुमने तो डोर लॉक कर ही दिए हैं तो फिर ठीक है तुम सेफ हो। कन्विक्ट हम आई वॉन्डर इफ इट्स सेफ। कहता है मुझे सरप्राइज है कि ये सेफ है, मुझे लगता नहीं है। ही गोज टू द डोर एंड ट्राइज इट देन टर्न्स एंड सीज द बिशप होल्डिंग द कवरिंग। अनॉयड मीन्स थोड़ा एंग्री है वो जाता है डोर्स को चेक करता है कि क्या ये खुल तो नहीं जाएंगे और फिर वो बिशप को देखता है जिनके हाथ में कवरिंग्स हैं, शीट्स हैं। थोड़ा गुस्से में है कन्विक्ट। हियर यू गो टू बेड आई कवर माई सेल्फ। कहता है आप जाओ सोने, मैं अपने आप को कवर कर लूंगा। द बिशप हेजिटेट्स गो ऑन आई टेल यू। बिशप यहाँ थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं जाने से तो कहता है मैंने कहा ना जाओ। बिशप कहते हैं गुड नाइट माई सन और वो लेफ्ट साइड की तरफ स्टेज के एग्जिट ले लेते हैं। कन्विक्ट वेट स्टिल ही इज ऑफ। ऑफ का मतलब गोज अवे। वो तब तक वेट करता है कन्विक्ट जब तक वो वहां से चले जाते हैं। देन ट्राइज द बिशप्स डोर और बिशप का डोर उनके रूम का डोर भी ट्राई करता है। फिर कहता है नो लॉक्स ऑफ कोर्स। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ भी लॉक नहीं किया गया है, कर्स इट। लुक्स राउंड एंड सीज द कैंडल स्टिक्स अगेन। चारों तरफ देखता है और कैंडल स्टिक्स की तरफ उसकी नजर फिर से जाती है। आई हैव अनदर लुक एट देम। मैं फिर से देखूंगा उन्हें। ही टेक्स देम अप एंड टॉयज विद देम। टॉयज विद देम का मीनिंग यहाँ पे है टर्न्स देम अप एंड डाउन टू हैव अ गुड लुक। वो उठाता है कैंडल स्टिक्स को और चारों तरफ से उसे देखता है अच्छे से। वर्थ हंड्रेड्स आई वारंट। वारंट मीन्स गारंटी। वो अपने आप से ही कह रहा है मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी कीमत हंड्रेड्स में है। इफ आई हैड दीज टर्न्ड इनटू मनी दे वुड स्टार्ट मी फेयर। कहता है अगर मैं इसे बेच के इसे पैसों में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे एक बहुत ही फेयर स्टार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फेयर स्टार्ट से मतलब है इनेबल मी टू गेट अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। मुझे मेरी लाइफ शुरू करने के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। द ओल्ड बॉय इज फॉन्ड ऑफ देम टू। यहाँ पे ये ओल्ड बॉय किसे कह रहा है? बिशप को कह रहा है। कह रहा है कि ओल्ड बॉय को भी ये कैंडल स्टिक्स बहुत पसंद है। सेड हिज मदर गेव हिम देम। कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे दिए। हिज मदर, यस हाँ उसकी माँ। They didn't think of my mother when they sent me to hell। कहता है जब मुझे हेल में भेजा गया, जब मुझे प्रिजन भेजा गया तो किसी ने मेरी माँ के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा। He was kind to me too, but what's a bishop for except to be a kind to you। तो कहता है कि वो मेरे लिए तो बहुत ही काइंड था बिशप, बट बिशप का तो काम ही है सबके लिए काइंड होना। यहाँ पे वो रीजन दे रहा है अपने आप को। Here, cheer up, बिकम हैप्पियर। चीयर अप का ये यहाँ पे मतलब और अपने आप को ही कह रहा है खुश हो जाओ। चीयर अप माई हार्टी यू आर गेटिंग सॉफ्ट। सॉफ्ट का मीनिंग यहाँ पे है इमोशनल, हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द बिशप। वो अपने आप से कह रहा है खुश हो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो बिशप के लिए। अपने आप को वहाँ समझा रहा है कि इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉड वुडंट माई चेनमेट्स लाफ टू सी 15729 हेजिटेटिंग अबाउट collaring the plunder because he felt good। अब चेनमेट्स यहाँ पे मतलब है कंपेनियंस इन प्रिजन, अदर जो बाकी के उसके साथ प्रिजनर्स थे। और ये जो नंबर है ये उसका आइडेंटिटी नंबर, जो प्रिजनर नंबर उसे मिला था। हेजिटेटिंग मीन्स हेजिटेट करना। अबाउट कॉलरिंग द प्लंडर इसका मतलब है स्टील एंड टेक समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। वो यहाँ अपने आप से ही कह रहा है कि अगर मेरे चेनमेट्स मीन्स मेरे प्रिजन के जो मेट्स थे उनको पता चलेगा कि मुझे हेजिटेशन हो रही थी चोरी करने में, तो क्योंकि मैं इमोशनल हो गया था, उसे इस बात पे अपने आप पे हंसी आ रही है। गुड, हा हा, और वो हंसने लगता है। ओ माय गॉड गुड, वाह क्या बात है, और वो हंसता है। 15729 गेटिंग सॉफ्ट। 15729 इमोशनल हो रहा है, दैट्स अ गुड वन।
हा हा, और वो फिर हंसता हुआ कहता है अपने आप से, नो आई टेक हिज कैंडलस्टिक्स एंड गो, मैं उसकी कैंडलस्टिक्स उठाता हूँ और यहाँ से चला जाऊंगा. If I stay here, he'll preach at me in the morning and I'll get soft. Preach at का मतलब यहाँ पे teach है, lessons देना. कहता है अगर मैं यहाँ सुबह तक रुका ना तो वो मुझे लेक्चर देगा और मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा. Damn him and his preaching too. I don't want his preaching. I don't want to listen him also. Here goes. मैं जाता हूँ. He takes the candlesticks, stows means keeps them in his coat and cautiously exits towards the left center. As he does so, the door slams. वो कैंडलस्टिक्स ले उठाता है, अपनी कोट में छुपाता है और केयरफुली निकलता है और डोर को बंद करता है, स्लैम करता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कन्विक्ट ने बिशप के गुड नेचर्ड होने के बावजूद भी उनके साथ धोखा किया. यहाँ पे उनकी कैंडलस्टिक्स जो उन्हें उनकी माँ ने दी थी वो चुरा लेता है और बिशप के घर से निकल जाता है. दैट वॉज ऑल फॉर पार्ट 3. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग.